आइए सुनते हैं हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड साडा चिड़ियां दा चंबा। तहरीर ताहिर सिद्दीकी, पेशकश गुलाम अब्बास। सदाकार हैं ताहिर सिद्दीकी, रुबीना नाज, खुशबख्त, जाहिद महमूद, हलीमा बी, साइमा रहमान, फहादिया फयाज और अंजुम हबीबी। बेटा कायनात, हम मुझसे उठा नहीं जाता। मेरी बांसुरी सुनने के लिए बड़े बड़े ओहदों वाले ऑफिसर सारी सारी रात वहीं बैठे रहते थे। अब्बा आप फिक्र ना करें, वही दिन फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं बेटा, अब मुश्किल है। सांस टूट गई है मेरी। बेटा ये जो सांस है ना बांसुरी, ये तो सारा काम ही सांस का है। अब्बा आप परेशान ना हो, ये गोली खाएं, अल्लाह सब अच्छी करेगा। बड़े अरमान थे तेरी माँ के दिल में तेरी शादी के, वो सारे अरमान धरे के धरे ही रह गए। हम कर रहे हैं ना काम, अब हमारा फर्ज है हम आपकी खिदमत करेंगे। बेटा ये तो तुम्हारी सादतमंदी है, अपने बाप का अदब करते हो, बाअदब बामुराद। जी अब्बा। कायनात बाजी, मुझे चाय रस दे दो ना, मेरे जाने का टाइम हो गया है। अच्छा आप थोड़ा सब्र करो, 2 सलाइयाँ तो मार लूँ, फिर चाय बना देती हूँ। अभी वो बेगम साहिबा आ जाएंगी, कपड़े भी देने उन्हें। नवीद, नवीद बेटा कहाँ चला गया? आवाज भी कम हो गई है मेरी। अब्बा मैं काम पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ बेटा, देर तो वाकई बहुत हो चुकी है और काम अभी सारे ही अधूरे हैं। कायनात मेरी जिंदगी में अपने घर की हो जाए तो सुकून। अब्बा अब आपको परेशान नहीं होना, कायनात अब मेरी जिम्मेदारी है। पुत्र लोग तो जहेज का तकाजा करेंगे ना। अब्बा ये जहेज की रस्में कब खत्म होंगी? क्या जहेज दिए बगैर शादी नहीं हो सकती? शादी लड़की से होती है या जहेज से? बेटा बेटियों को बाप कुछ ना कुछ देकर ही रुखसत करता है, बेटियां बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। अब्बा जब बाप अपने जिगर का टुकड़ा ही किसी के हवाले कर देता है तो फिर जहेज की क्या वक़्त रह जाती है? अब्बा नवीद तो पहले ही मेरे बारे में बहुत परेशान रहता है, ना किया कर उससे ऐसी बातें। बेचारा सारा दिन सड़कों फुटपाथों पर ठेला लगाकर आवाजें देता रहता है। जानता हूं बेटा पुत्र, मैं अब अपना काम नहीं कर सकता। तेरा बाप तो मफलूज हो गया है पुत्र। अब्बा मुझे यकीन है आप एक दिन ठीक होकर फिर से अपने फन की दुनिया में आएंगे इंशाल्लाह। दवाई नहीं ली ना आपने अभी तक? छोड़ पड़े दवाई को, रहने दे। ऊपर वाले को मंजूर हुआ तो वो अपना कर्म कर देगा इंशाल्लाह। ये चिप्स करारे, ये ताजा जूस, ये बिस्किट। ये चाहिए तो है। जी जनाब, आपको क्या चाहिए? चिप्स, जूस, बिस्किट क्या लेंगे सर? मैं बताता हूँ।
पहले एक जूस एक गिलास में की दे ना, 2 पैक चिप उसने भी दे हैं, और ये 2 जूस जो है ना इनको दे। पकड़ो वो अपना मीडिया ते भूलिया। ये लें जूस, ये चिप्स, और ये लें जी आप भी जूस। आप पियो। हला भी बहुत मेहरबानी ताड़ी है। चलो वो मीडिया अदर आगे तकिए। किधर जनाब, पैसे दें, 240 रुपए बनते हैं। वो कौन से पैसे वो तुम्हारे पास ये ठैया लगाने का इजाजतनामा है? वो कौन सा इजाजतनामा जी, इधर सबने अपना अपना कारोबार खुद सजाया हुआ है, आप पैसे दें जी। अच्छा पैसे मांगना ही वो गफूरिया, वो मीडिया पैसे पे मांगने। जी जनाब पैसे दें, ये कोई मुफ्त का माल तो है नहीं जनाब। वो मीडिया वो गफूरिया, चाहे वो इसने ठैया तक सचोट रखने अंदर। और क्या क्या कर रहे हैं जी, और ये जुल्म ना करें, मेरा कसूर क्या है, यही ना कि मैंने आपसे पैसे मांगे। और पैसे मांगना ही ना, और सबको पैसे मांगना है। कारपोरेशन आ रहा करूं सट्टा इसने ट्रक के अंदर। और ना करो, देखे और आज के बाद इथे ठैया ना लाई, वो ठेला भी जासिया ते जुर्माना वखरा करना पैसे जानवा में दिया गफूरिया। अच्छा और क्या तकना इधर पीछे कर, अल्लाह करे तुम सारे गंजे हो जो आती है मुफ्त बात। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में नहीं आते? देखे ना अंकल, ये लोग खाम खाई मेरा ठेला उल्टा गए हैं, ये अपने ओहदे का नजायज फायदा उठाते हैं ना ये लोग, मेरा बस चले तो। ओ बेटा, इतने जज्बाती नहीं होते, आओ तुम्हारा ठेला फिर से सजा देते। बहुत शुक्रिया अंकल। बेटा वैसे तो ये तुम्हारी उम्र पढ़ने की है और तुम ये मजदूरी कर रहे हो। अंकल मैं मजदूरी के साथ साथ पढ़ता भी तो हूँ, वालिद साहब बीमार है और बहन की शादी भी करनी है, यही मेरी मजबूरी है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा कार्ड लो, मेरा नाम कद्दूसी है, ये फॉर्म रख लो, कल मेरे दफ्तर आना, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अंकल ये जूस तो पीते जाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ दो, और ये लो पैसे। नहीं अंकल रहने दे पैसे। ना बेटा इनकार नहीं करते, ये रखो पैसे, कल मेरे दफ्तर ज़रूर आना। जी मैं बिल्कुल आऊँगा जी। ज़ैनब, तुम हर काम से इनकार क्यों करती हो? क्या मसला है तुम्हारा? इतनी भारी चीज तो नहीं उठाई जाती ना। कुर्सी मेज इतनी भारी है कि उठाई नहीं जाती। दफ्तर की सफाई भी नहीं की तुमने। बेगम साहबा, मैं कुक हूँ, ये सफाई उफाई मेरा काम नहीं है। बाहर जाके देखो कौन आया है। जी फिक्र मत करें, साहब की गाड़ी की आवाज है। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो हमारा दिल बहुत मुरझाया हुआ है। क्यों, खैर है? किधर खैर है, आज हमने पिकनिक पर जाना था। लोग रोटी को तरस रहे हैं, तुम्हें पिकनिक की पड़ी हुई है। क्रफ्ट माफिया गरीब का ठेला ही उल्टा के। किसका ठेला उलट गया? एक गरीब बच्चा मजदूरी कर रहा था ठेले पर, चंद ताकतवर लोग आए, कुछ चीजें ली, बच्चे ने पैसे मांगे तो उसका ठेला ही उल्टा दिया। साहब जी, गरीब तो पैदा ही ताबेदारी के लिए हुआ है। यही निजाम तो बदलना जरूरी है। बाबा की आवाज आ रही थी, मेरे लिए क्या लाए हैं बाबा? पहले आप ये बताइए कि होमवर्क किया है कि नहीं? बाबा आजकल होमवर्क बहुत कम मिलता है और मैंने फिनिश भी कर लिया। ओह वेरी गुड बेटा, अब आंखें बंद करें और हाथ आगे करें। ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। वाओ, चॉकलेट! थैंक यू बाबा। कल हम नाश्ते पर जा रहे हैं ना, और नाश्ता भी हम बाहर करेंगे, है ना बाबा? हाँ ठीक है, मगर कल तो हमने कच्ची आबादी के विजिट पर जाना है। और मैंने अपनी वर्कर से सिले हुए कपड़े लेने हैं। मामा, बाबा, आप लोगों के काम ही खत्म नहीं होते। बेटा आप मेरे साथ चलो, गांव की सैर भी हो जाएगी और आउटिंग की आउटिंग, साथ साथ हम काम भी कर लेंगे। ठीक है मामा, थैंक यू। बेगम साहिबा जी, कल आप गांव जाओगे तो मैं भी। क्या मैं भी? कल गायब नहीं होना तुमने। शाम को हम लोग वापस आके खाना घर पे ही खाएंगे।
आप? देखा ना, फिर गिर गए। एकदम क्यों उठते हैं आप? मुझे आवाज दे देते ना। बेटा क्या बताओ, अंदर का फनकार जाग गया था। जरा देखना, मेरी बांसुरी तो नहीं टूट गई? नहीं नहीं अब्बा, बच गई है। कोई घर में है? कायनात, कायनात। जी बेगम साहिबा, आ जाए, हम लोग घर पर ही हैं। अभी आपका ही जिक्र हो रहा था जी। अच्छी बात है, जिक्र अच्छा हो तो अच्छा लगता है। कायनात भाई, सच्ची बात है, तुम्हारे हाथ का काम बहुत पसंद किया गया है। हाँ याद आया, ये कुछ दवाएं हैं तुम्हारे अब्बा के लिए। कैसे हैं अब तुम्हारे अब्बा? बहन जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह आपको जज़ा दे। कायनात भी बड़े दिल से आपका काम करती है। कायनात के हाथ में बड़ी सफाई है। मैं तो कहती हूँ मेरे पास ही शिफ्ट हो जाओ तुम। जी दिल तो चाहता है, मगर अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती ना। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये काम है। अच्छा जी। ओके, और डिजाइनिंग इस पे ना तुम खुद करोगी। नेट पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन और कलर्स मिल जाते हैं भाई। जी मगर मेरे पास तो कंप्यूटर और नेट की सहूलत नहीं है जी। ओहो, ये जोया है ना मेरी बेटी, ये तुम्हारी हेल्प कर देगी। मुझे जरा आगे जुकियों में जाना है, सुना है कि वहां से खालिस दूध भी मिल जाता है। जोया, तुम बेटे कायनात के साथ टैब शेयर करो। ठीक है मामा, आप जाएं। जोया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पहले आप हमारे घर आएं तो आपको अपना स्कूल दिखाऊंगी, अपने फ्रेंड्स से मिलाऊंगी। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। कायनात बाजी, ये क्या सी रही हैं? ये लहंगा है, ये शादी पर पहना जाता है। इस पर तो बहुत प्यारा काम है। आप अपनी शादी पर पहनेंगी ना? जी। आपकी शादी कब हो रही है? 2 माह बाद हो रही है। आप आओगी? मैं आऊंगी, आप बुलाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर बुलाऊंगी। शायद तुम्हारी मामा आ गई हैं। हाँ, तो क्या नाम बताया था बेटे तुमने? जी नवीद। तो नवीद मियाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनत करते हो, जी लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। जी जी ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारा नाम हमने रजिस्टर कर लिया है। जी हर महीने तुम अपना वजीफा यहाँ से ले जाया करो, ठीक है? जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करूंगा सर। आज नवीद ने बहुत देर कर दी, आया नहीं अभी तक। ओह, नवीद आ गया है अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। इतनी देर क्यों कर दी आज? अब्बा अभी याद ही कर रहे थे। अब्बा ने याद किया, मैं आ गया। हाँ अब्बा, हाँ बेटा। आज ना किसी ने मुझे अपने वेलफेयर के दफ्तर में बुलाया था। अच्छा, ये पैसे दिए हैं उन्होंने तेरी दवाई के लिए। 10,000 रुपया महीना लगा दिया उन्होंने हमारा। अल्लाह जज़ा देगा बेटा उनको। तो ऐसा कर, ये पैसे बहन को दे दे, उसकी शादी पर काम आ जाएंगे। अब्बा, ये पैसे तेरी दवाई के लिए हैं, शादी पर भी वो लोग हमारी मदद करेंगे। अब्बा, उन्होंने वादा किया है। बेटा बेटा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है, फिर घोंसला बनता है। कायनात, कायनात बेटा। अब्बा, हाँ। बाजी ना लहंगा पहने हुए ना आईने के सामने खड़ी है और खुद को देखकर खुश हो रही है। अच्छा, अल्लाह करे अपने घर जाकर भी ऐसे ही खुश रहे। तू जा, जा मेरा बेटा, जाकर सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। ठीक है अब्बा, मैं जाता हूँ। या अल्लाह खैर, क्या हुआ अब्बा? फिर से गिर गए?
मुझे आवाज क्यों नहीं दी आपने? अरे बेटा, तुम्हें देखने के लिए तो उठा था। इस वक्त कौन आ गया बेटा? अब्बा मैं देखती हूँ। देख बेटा। आप चारपाई पर लेट जाएं। अच्छा बेटा। बेगम साहिबा, आप इस वक्त? हाँ, मैं इसलिए आई हूँ कि एक इमरजेंसी हो गई है। कपड़े तो तैयार हो गए होंगे ना? जी जी, वो तो तैयार हैं जी। वो क्या है कि फ्लाइट्स खुल गई है ना, तो मुझे भी अब्रॉड जाना है। बेगम साहिबा, एक बात करनी थी जी आपसे। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जी। इन कपड़ों की सिलाई तो मैं तुम्हें पहले ही अदा कर चुकी हूँ। जी, मुझे 10,000 की मज़ीद ज़रूरत है। अब्बा बीमार है ना जी, अगर उनका बर वक्त इलाज ना हुआ तो। अब्बा। अरे रो मत। अच्छा, वो जोया ने मुझे कुछ पिक्स दिखाई थी। तुम कोई लहंगा तैयार कर रही हो, वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें हेल्प आउट कर देती हूँ। मगर वो तो जी मैंने अपनी शादी के लिए बनाया था, वो कैसे दे दूँ? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसके लिए मैं तुम्हें 30,000 तक दे सकती हूँ। वो ब्लू कलर वाला जिस पर मैंने बड़े शौक से कढ़ाई थी, वो? तुम्हारी मर्जी नहीं लगती मुझे। 30,000 बहुत बड़ी रकम होती है। बेगम साहिबा, वो लहंगा अच्छी तरह सोच लो। मुझे मंजूर है जी। पैसे कब मिलेंगे जी? पैसे अभी लो। ये लो पैसे, ये लो। 20 पूरे 30,000 हैं। कायनात बेटा, कौन है? किससे बातें कर रही हो? वो अब्बा, बेगम साहिबा कपड़े लेने आई थी, चली गई है। ज़ैनब, बहुत एहतियात से पैक करो। इसमें शीशे की चीजें हैं। शीशा बहुत नाजुक होता है, दिल की तरह टूटना नहीं चाहिए। क्या बात की है, गरीबों के लिए क्या शीशा और क्या दिल। जोया, जोया कहाँ हो? और ये पैकिंग किसके लिए हो रही है? बताता हूँ। मामा, आप कहाँ चली गई थी? साइमा खाला भी तो आई हुई हैं। बेटा, मैं कायनात के यहाँ गई हुई थी। देखो कितना प्यारा लहंगा है, तुम्हारी खाला के लिए लिया है। कहाँ है साइमा? हाय अल्लाह, कितना प्यारा है। ये तो कायनात ने अपनी शादी के लिए नहीं बनाया था। क्या अब वो दुल्हन नहीं बनेगी? बन जाएगी दुल्हन, जरूरी तो नहीं यही लहंगा पहने। जोया बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? जोया को नहीं, तुम्हें कुछ हो गया है। शायद उस बच्ची की शादी होने वाली थी और तुमने उसके सारे अरमान कत्ल कर दिए। हाय भाईजान, किसके अरमान कत्ल हो गए? मैंने उसको उसकी सोच से भी ज्यादा पैसे दिए हैं। उसे तो कोई एतराज नहीं हुआ। भाईजान को तो ख्वामख्वाह ही एतराज हो गया है। मजबूर लोगों को कैसा एतराज। बाबा, कायनात बाजी अब दुल्हन कभी नहीं बनेगी। बनेगी बेटा, जरूर बनेगी। बाजी, मुझे लगता है भाईजान को मेरा आना पसंद नहीं आया, मैं चली जाती हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कायनात पुत्र, आज नाश्ता नहीं बनाया। 7 बज गए हैं बेटा। नहीं अब्बा, आज तेरा अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन है ना, आज तो खाली पेट ही जाना है आपको। ना पुत्र, अल्ट्रासाउंड? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे हैं मेरे पास। तेरे पास पैसे कहाँ से आए बेटा? मैंने अपनी सहेली नाजो से उधार ली है अब्बा। क्यों झूठ बोल रही आपा? वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो मुल्क से बाहर गई हुई है। देख पुत्र, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच सच बताओ, कहाँ से आए पैसे? आपा बोल, सच बोलना, नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। जवान बेटियों के पास पैसे और मुंह पर चुप का ताला माँ बाप को जीते जी मार देता है बेटा।
अप्पा, तेरे ब्याह की तैयारी में मैंने बड़ी ठोकरें खाई हैं। बोलना अप्पा, कौन है वो? इतनी बड़ी रकम कोई उधार नहीं देता। बोलती क्यों नहीं है? कायनात, बेगम साहिबा, आप इतनी सुबह सुबह खैरियत? लेकिन अच्छा हुआ आप आ गई। वो जी, यहाँ मेरा इम्तिहान हो रहा था। कायनात, मुझे माफ करना, ये तुम्हारे शगनों का लहंगा वापस करने आई हूँ। अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तूने मेरा पर्दा रख लिया। आप ये लहंगा ले जाएं जी, मेरे बाप का इलाज ज्यादा जरूरी है। मुझे पैसे नहीं चाहिए वापस। तुम दुल्हन बनोगी और यही लहंगा पहनोगी, और तुम्हारे वालिद का इलाज भी हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र। अब कौन आ गया? नवीद पुत्र, देख जरा। जी अब्बा, मैं अंकल, आप आ जाए। अब्बा, हाँ बेटा। अब्बा वही अंकल आए हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। अच्छा, आया बेटा। अरे राना, ये आप हो? ये क्या हो गया है तुम्हें? और ये तेरा बेटा है? जी, मैं राना साहब बांसुरी वाले। कुद्दूसी साहब, आप ही यहाँ? आप जानते हैं इन लोगों को? हाँ, ये मुल्क के बहुत बड़े फनकार हैं, राना साहब बांसुरी वाले। और ये इनका बेटा है जिसका ठेला उल्टा दिया गया था। आप यहाँ कैसे? ये कायनात है, मेरी सारी सिलाई यही तो करती है, और इसी का तो लहंगा वापस करने आई थी मैं। राना साहब, अब आपको फिक्र नहीं करना। इस बच्ची की शादी भी होगी और आपका इलाज भी होगा। और नवीद हमारे वेलफेयर ट्रस्ट स्कूल में तालीम भी हासिल करेगा। हमारे ट्रस्ट की तरफ से शादी का सामान भी। ज़ैनब, सामान ले आओ। जी अभी लाई। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? बांसुरी बजा के। भाई, खुशी के मौके पर रोते नहीं हैं। हमने घर में कसम खाई थी कि कायनात दुल्हन बनेगी और हम सब मिलकर गाएंगे। क्या गाएंगे? साडा चिड़िया दा चंबावे, बाबल असा उड़ जाना। साडा चिड़िया दा चंबावे, बाबल असा उड़ जाना। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड साडा चिड़िया दा चंबा। तहरीर